नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल व्यापार अनलॉक पर, जहां पर हम बात करते हैं बिजनेस आइडियाज़ के बारे में और हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि ये बिजनेस आइडियाज़ आपके लिए कितने कारगर हैं। क्या आप इन बिजनेसेस के ज़रिए पैसे कमा सकते हैं? तो इसी सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं ऐसे बिजनेस के बारे में जो लगभग हम सभी के घरों के किचन में होता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं गार्लिक की। क्या गार्लिक गार्लिक कोई बिजनेस भी बन सकता है? जी हाँ, जैसा कि हमें लहसुन खाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या छिलना अच्छा लगता है? लहसुन छिलना सभी के घरों की समस्या है। यदि आपके घर में कोई फंक्शन होता है और उस दिन कुछ ऐसा पकवान बनना होता है जिसमें लहसुन की ज़रूरत होती है, तो घर में सभी लोगों को बैठा दिया जाता है लहसुन छीलने के लिए। क्या आपने सोचा है कि जब आपके घर में कभी कभार ऐसा फंक्शन होता है तो आपको इतना लहसुन छिलना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ा सरदर्द हो जाता है। ऐसे में जो इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं या छोटे रेस्टोरेंट्स हैं या छोटे फूड स्टॉल्स हैं, इन सबको कितना लहसुन छिलना पड़ता होगा? जी हाँ, इन सबको बहुत सारा लहसुन छिलना पड़ता है। इसी की वजह से इस छिले हुए लहसुन की इतनी ज़्यादा डिमांड है। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस लहसुन छीलने के बिजनेस में हजारों, लाखों और करोड़ों कमा रहे हैं। तो फिर आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि यह बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं, इसकी ज़रूरतें क्या हैं, किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करें, कितना बजट लगेगा, किस तरह की मशीनरी की ज़रूरत होगी। इन सभी पहलुओं पे आज हम बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट डिमांड की कि छिले हुए लहसुन की मार्केट में क्या डिमांड है। देखिए, छिले हुए लहसुन की मार्केट में डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को या आप कह लीजिए छोटे फूड स्टॉल्स को चाइनीज़ फूडिंग इंडस्ट्री में, और तो वैसे तो आजकल फास्ट फूड इंडस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसका मार्केट साइज करोड़ों रुपए का है। डेली करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन इस गार्लिक बिजनेस के ज़रिए होता है। बहुत सारा गार्लिक डोमेस्टिक ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो हम देखते हैं इसमें अर्निंग पोटेंशियल की। तो जो अर्निंग पोटेंशियल है इस बिजनेस में वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आने वाले वक्त में ये फूड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने वाली है। धीरे धीरे लोग बाहर जाकर के फूड कंज्यूम करना शुरू कर देंगे और रेडीमेड फूड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जिनकी वजह से गार्लिक बिजनेस आगे जाकर के बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है। अब हम बात करते हैं लाइसेंस की। क्या इसमें किसी तरह के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है? अगर आप इस बिजनेस को बिना किसी नाम के एक लोकल लेवल पे करना चाहते हैं तो आपको किसी तरह के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इस बिजनेस को एक ब्रांड की तरह बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, वो है फूड का, यानी FSSAI का। इसके अलावा आपको किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। FSSAI का लाइसेंस भी आपको बहुत ही आसानी से इस कैटेगरी में मिल जाता है, तो उसके लिए इतनी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि यह सिर्फ आप जो है लहसुन को छिल करके उसको सप्लाई करना है। आप किसी भी तरीके से उस फूड का किसी भी तरह का आर्किटेक्चर आप चेंज नहीं करते हैं, तो इसलिए इसमें लाइसेंस लेने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अब हम बात करेंगे मशीनरी रिक्वायरमेंट की। वैसे तो मैं अपने सभी वीडियो में मशीन लेने के लिए मना करता हूँ कि आप किसी भी बिजनेस के स्टार्टिंग में मशीन ना लें, लेकिन इस बिजनेस में आपको मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। इसका रीज़न यह है क्योंकि अगर आप मैनुअल काम करना चाहते हैं या हाथ से काम करना चाहते हैं या 4 लोगों को बैठा करके काम करना चाहते हैं तो इसे कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आप ऑर्डर्स लेने जाते हैं तो इसमें अर्जेंट ऑर्डर्स आ जाते हैं, क्योंकि ये लहसुन का एक अर्जेंट भी बिजनेस है। आप किसी होटल या रेस्टोरेंट के पास गया, उसने अचानक ही उसने कह दिया मुझे 20 किलो या 50 किलो लहसुन चाहिए, तो आप क्या करोगे? तो इसलिए इस बिजनेस में आपको मशीन लेना अनिवार्य होगा।
पर उसके लिए डरे नहीं। अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट की योजनाओं के थ्रू मशीन को एज ए लोन भी ले सकते हैं। इसमें आपको एमएसएमई में रजिस्टर कराना होगा और जिसके तहत आपको बहुत ही कम ब्याज पर मशीन मिल जाएगी। तो उसके लिए मैं एक अलग से कोई एक वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से एमएसएमई सेक्टर में जो है मशीनों के लिए लोन लिया जाए, जो कि तकरीबन 3 से 4% ब्याज पर आपको आसानी से मिल जाता है। साथ में एक मोरेटोरियम पीरियड भी मिल जाता है उसमें कि आपको 3 से 6 महीने तक कोई भी किस्तें नहीं देनी है। जब आपका बिजनेस सेट हो जाए तो आप किस्तें देना शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं बाद में एक वीडियो बना दूँ। गार्लिक पिलर के अलावा आपको इस बिजनेस में एक आप सिंपल समझ लीजिए एक मैनुअल पाउच सीलिंग मशीन आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप तकरीबन आधा किलो या 1 केजी के बैग बनाते हैं तो उनको आपको सील करने के लिए किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप बड़े बैग बनाते हैं 10 केजी की तो खैर उसमें तो फिर बोरी का इस्तेमाल होगा, जिसको तो सिलने के लिए फिर दूसरी मशीन आती है। पर कोशिश करिए आप शुरुआत में जो है आधा केजी या फिर 1 केजी के ही बैग बनाएं, जिसको आपको सील करने में आसानी हो। और सीलिंग मशीन की बात कर रहा हूँ, वो तकरीबन 1000 से 1200 रुपये में आपको आसानी से बाजार में उपलब्ध हो। तो अभी हम बात कर लेते हैं बजट रिक्वायरमेंट की कि आपको इसमें कितने बजट की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए यह बिजनेस जो है थोड़ा सा स्मॉल स्केल से थोड़ा सा हट करके है, क्योंकि आपको इसमें एक गार्लिक पिलर तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको 15 से 20 हज़ार का लेना है या जो है थोड़ा ज़्यादा लेना है। मैं कहूँगा कोशिश करूँगा कि आप शुरुआत में एक सस्ती मशीन लें, थोड़ा सा मार्केट के बारे में समझें, उसके बाद ही थोड़ी हैवी मशीन की तरफ जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए आपको कितने बड़े स्पेस की ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए आप चाहे तो इसको आप अपने घर से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में कुछ 10 बाई 10 का स्पेस है तो आप इसको वहाँ लगा सकते हैं और वहाँ पर लगाने के बाद इसको आसानी से आप अच्छा खासा दिन भर का प्रोडक्शन ले सकते हैं। आपके अगर घर में जगह नहीं, छत पर पे कहीं पे भी जगह, तो आप टीन वीन डाल करके जो है कि स्पेस इसके लिए अलग से आप सेग्रीगेट कर सकते हैं और उसमें ये काम को शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी पावर बहुत हैवी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मशीनें 2 फेस पर भी आसानी से चल जाती हैं। तो अब हमने मशीन ले ली, हमने अपना प्रोडक्ट रेडी कर लिया, अपने पाउचेस बना लिए, अब इसको मार्केट करना है। अब आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि हम किस तरीके से इस प्रोडक्ट को मार्केट करें कि हमारा प्रोडक्ट आसानी से मार्केट में निकल जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपना प्रोडक्ट रेडी कर लिया है, आधा किलो या 1 किलो के पाउचेस बना लिए हैं। शुरुआत में आप कोशिश करिए कि आप बहुत बड़े रेस्टोरेंट या होटल्स के पास ना जाएं। आप कोशिश करिए छोटे जो हलवाईज होते हैं या फिर कोशिश करिए चाइनीज कॉर्नर्स को आप जो है टारगेट करिए, क्योंकि ये चाइनीज में क्या होता है कि आपकी गार्लिक की बहुत ज़्यादा खपत होती है। और ये छोटे जो फूड स्टॉल्स होते हैं चाइनीज, इनके पास इतना समय नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा गार्लिक को पील कर सकें। तो कोशिश करिए कि आप इन लोगों को ट्राई करिए, आधा किलो 1 किलो के पाउच ये आसानी से ले लेंगे, ठीक है। और अगर आप दिन भर में 10 से 12 या 20 लोगों के पास जाएंगे तो आपको आराम से 4-5 लोग जो है ऑर्डर दे देंगे, क्योंकि ये गार्लिक का जो है ये एक अर्जेंट का बिजनेस होता है। तो इसमें यदि किसी को रिक्वायरमेंट है उस समय पे तो वह आपसे तुरंत के तुरंत गार्लिक ले लेगा। इसमें ऐसा नहीं होता है कि आज आना या कल आना। और फिर जो भी व्यक्ति एक बार आपसे गार्लिक ले लेगा वह डेली आपसे उसी की रिक्वायरमेंट डालेगा। आपने इस चीज़ को ध्यान देना है कि आपने जो गार्लिक को प्रोसेस करना है, आपको जो गार्लिक लेना है पीलिंग के लिए, वो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं लेना है सस्ते के चक्कर में। यदि आपने बहुत ज़्यादा छोटे दाने ले लिए तो वो पील नहीं हो पाएंगे आसानी से। तो आप कोशिश करना है आपको थोड़ा सा मीडियम साइज़ के दाने लेने हैं जो आसानी से छिल जाएं। और कोशिश करिए आप सामान थोड़ा सा बोरी के हिसाब से खरीदिए, जिससे आपको यह सस्ता पड़े और पील करने के बाद आपका एक मार्जिन बच सके। पीलिंग बिजनेस में आपका जो माल होता है वह रुकता नहीं है, बहुत ही आसानी से निकल जाता है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हमेशा हर किसी को रहती ही रहती है। इसके अलावा आप जो है होलसेल मार्केट को भी टारगेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे होलसेलर्स भी होते हैं जो कि जिनके पास एक बड़े बड़े कनेक्शंस होते हैं, कैटरिंग्स या होटल या रेस्टोरेंट। तो ऐसे होलसेलर के पास अगर आप किसी भी एक होलसेलर को कनेक्ट कर लेते हैं अपने उसमें बिजनेस में, तो आपका माल बहुत आसानी से डेली का डेली आराम से 50-100 किलो निकलने लगता है। तो अगर आप यह छोटी शुरुआत करते हैं तो ये शुरुआत आपकी एक दिन
बड़ी भी बन सकती है। साथ ही साथ ध्यान दें, एक मेहनत करने वाला बिजनेस है, यह रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है। आपने मेहनत करनी है और पहले मैं कहूँगा कि पहले एक महीना तो आपको सेटअप करने में लग जाएगा और दूसरे तीसरे महीने में आपको कुछ कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे। तो तकरीबन 3 महीने के बाद आप बिजनेस से 10,000 के आसपास का कुछ रेवेन्यू निकालने लगेंगे। और अगर आप 6-8 महीने तक ऐसे ही लगातार करते रहे तो इस बिजनेस से तकरीबन आराम से 25 से 30,000 या उससे ऊपर भी निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 25 से 30,000 रुपये आप निकालने लगेंगे। तो आपने इसमें लगे रहना है और कोशिश करनी है कि अंत तक जाना है। ये नहीं कि 1 महीने किया और उसमें ऑर्डर नहीं आया तो आपने बिजनेस छोड़ करके दूसरा बिजनेस ट्राई कर लिया। देखिए, हर एक बिजनेस करोड़ों रुपए का होता है। आपको बस ये सीखना है कि इस बिजनेस को करना कैसे है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपके कुछ सवाल है या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना ना भूलिएगा। इसी सीरीज में हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में किसी नए बिजनेस आइडियाज के साथ और बात करेंगे उसके बारे में। धन्यवाद। जय हिंद।